तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सुबह उठने के तरीके को लेकर काफ़ी कह सकते हैं हलचल मचाई है। हैल एलरोड की द मिरेकल मॉर्निंग। जी हाँ, काफी पॉपुलर है ये। बिल्कुल। और हमारे पास इससे जुड़े कुछ रिव्यूज़ और गाइड्स हैं, तो हम इन्हीं के आधार पर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़। असल में इन सोर्सेज का जो मेन आइडिया है वो ये लगता है कि सुबह के वो शुरुआती कुछ पल, शायद सुबह 8 बजे से भी पहले, हाँ, वो किसी की जिंदगी में कामयाबी, सुकून और प्रोडक्टिविटी लाने में कमाल का असर डाल सकते हैं। मतलब सुनने में तो ये बड़ा दावा लगता है। बिल्कुल, दावा तो बड़ा है और इसका एक फॉर्मूला भी दिया गया है जिसे लाइफ SAVERS कहा गया है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है, ऐसा सोर्सेज का कहना है। जी। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब की जो मेन आइडियाज हैं, इसकी अच्छी बातें और जो कमियां या आलोचनाएं लोग बताते हैं, उन सबको समझने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। तो सबसे पहले ये मिरेकल मॉर्निंग का फंडा क्या है, मतलब क्यों सुबह का पहला घंटा इतना खास बताया गया है इन सोर्सेज में। देखिए, किताब का जो मूल तर्क है वो ये है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भागम भाग में लग जाते हैं। बिल्कुल। फोन चेक करना, हाँ, ईमेल चेक करना। हाँ, ईमेल चेक करना, खबरें देखना, दिन भर की चिंताएं एकदम से हावी हो जाती हैं। सही बात है। नतीजा, दिन की शुरुआत ही तनाव और वो कहते हैं ना, रिएक्टिव मोड में होती है। इसके उलट ये आइडिया कहता है कि अगर सुबह का पहला घंटा शांति, आत्म सुधार और इरादे से भरा हो। इरादे से? हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर सकता है। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उठकर क्या करना है उस पर जोर है। अच्छा। हाँ, मतलब उठते ही फोन चेक करने की आदत वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये लाइफ SAVERS क्या भला है? ये सुनने में किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है। नहीं, सीक्रेट कोड तो नहीं, पर ये 6 एक्टिविटीज का एक एक्रोनिम है जिन्हें सुबह करने की सलाह दी गई है। SAVERS का हर अक्षर एक प्रैक्टिस को दिखाता है। ओके। तो पहला S है साइलेंस, यानी मौन। मौन। हाँ, मतलब सुबह की शुरुआत कुछ मिनटों की शांति से करना। ये ध्यान हो सकता है, गहरी सांसें लेना या प्रार्थना करना, या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखना। मकसद है मन को शांत करना और दिन की शुरुआत हड़बड़ी में न करके सुकून से करना। ठीक है, ये तो समझ आता है। आजकल माइंडफुलनेस की बात तो बहुत होती है। अच्छा, अगला? अगला है A, अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथन। अफर्मेशंस, हाँ। हाँ, इसमें ऐसे वाक्य दोहराना शामिल है जो बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, किन गुणों को अपनाना चाहते हैं। विचार ये है कि लगातार सकारात्मक बातें दोहराने से वो जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, वो प्रभावित होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये थोड़ा मतलब सिर्फ बोलने से चीजें बदल जाती हैं। क्या सोर्सेज इस पर कुछ और कहते हैं कि इसे असरदार कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सेल्फ हेल्प चीज है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत वाजिब है और सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ रटना काफी नहीं है। अच्छा। इन कथनों को महसूस करना, उनमें यकीन करना और उन्हें अपनी मौजूदा हकीकत से जोड़ना जरूरी है। और साथ ही ये सिर्फ इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, ये भी उसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो ये सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक प्रोग्रामिंग है जिसे एक्शन के साथ जोड़ना जरूरी है। ओके, एक्शन जरूरी है, ठीक है। तीसरा है V, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। विजुअलाइजेशन। हाँ। इसमें आप कल्पना करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर रहे हैं, और सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि न सिर्फ अंतिम परिणाम की कल्पना करें, बल्कि उस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो चुनौतियां आ सकती हैं और उन्हें पार करने की अपनी क्षमता की भी कल्पना करें। एक तरह से ये दिमाग को सफलता के लिए तैयार करने जैसा है। अच्छा। तो ये भविष्य की एक तरह की मानसिक रिहर्सल हो गई। इंटरेस्टिंग। आगे? फिर आता है E, एक्सरसाइज। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल, सुबह थोड़ी शारीरिक गतिविधि जरूरी बताई गई है। ये हल्का खिंचाव हो सकता है, योग, जॉगिंग या जिम वर्कआउट, कुछ भी जो शरीर को जगाए और ऊर्जा दे। इससे न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। और R? रीडिंग। हाँ। R है रीडिंग, यानी पठन। रोज सुबह कुछ पन्ने पढ़ना। कुछ भी या कुछ खास?
खासकर ऐसी किताबें जो आपको कुछ सिखाएं, प्रेरित करें या आपका विकास करें, सेल्फ हेल्प या इस तरह की। ओके। ये जरूरी नहीं कि घंटों पढ़ा जाए। सोर्सेज कहते हैं 10-15 मिनट भी काफी हो सकते हैं। मकसद है लगातार सीखते रहना और नए विचारों से अवगत होना। चाहिए रोज थोड़ा थोड़ा। और आखिर में एक और एस। बिल्कुल, आखिरी एस है स्क्राइबिंग, यानी लेखन या जर्नलिंग। जर्नलिंग, हाँ। अपने विचारों, भावनाओं, जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं या अपने दिन के प्लान को लिखना। इससे क्या होता है कि दिमाग साफ होता है, आत्मजागरूकता बढ़ती है और आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो ये हैं SAVERS: साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। बाबरे, सुनने में तो काफी कुछ है एक घंटे में तरने के लिए। हाँ, लगता तो है, पर यहीं पर इसकी एक खास बात आती है जिसका जिक्र सोर्सेज में है, इसका लचीलापन। अच्छा, कैसे? अगर किसी के पास पूरा 1 घंटा नहीं है, तो लेखक एक 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग का सुझाव भी देते हैं। सिर्फ 6 मिनट? हाँ, जिसमें हर एक्टिविटी पर सिर्फ 1 मिनट लगाया जाए। एस पर 1 मिनट, ए पर 1 मिनट, ऐसे। जाहिर है असर शायद उतना गहरा ना हो, लेकिन शुरुआत करने और कुछ न करने से तो बेहतर है। बात तो सही है। ये दिखाता है कि सबई थी कमी को बहाना बनाना मुश्किल है। या दिलचस्प बात यह है कि ये कितना अनुकरणीय है। जी हाँ, ये 6 मिनट वाला आइडिया तो काफी प्रैक्टिकल लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुबह बहुत व्यस्त रहते हैं। अच्छा, और ये जो तरीके हैं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मैंने सुना है इनकी जड़ें शायद लेखक की अपनी जिंदगी की कहानी में है। उनकी कहानी काफी नाटकीय रही है। हाँ बिल्कुल, सोर्सेज में हेल एलरॉड की कहानी का जिक्र आता है और ये वाकई में इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक आप कह सकती हैं मानवीय पहलू देती है। बताया गया है कि वो एक भयानक कार एक्सीडेंट से गुजरे थे, जिसमें मतलब उन्हें चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। फिर वो ठीक हुए, लेकिन बाद में आर्थिक मंदी के दौरान उनका बिजनेस ठप हो गया। वो कर्ज में डूब गए और गहरे अवसाद में चले गए। बाप रे, ये तो बहुत ही भारी है। मतलब एक के बाद एक झटके। बिल्कुल, और सोर्सेज के अनुसार इसी निराशा के दौर में उन्होंने व्यक्तिगत विकास की अलग-अलग तकनीकों पर शोध करना शुरू किया। अच्छा। और उन्हीं में से कुछ बेहतरीन प्रैक्टिसेस को मिलाकर ये SAVS रूटीन बनाया। उनका दावा है कि इसी रूटीन ने उन्हें उस मुश्किल दौर से बाहर निकलने में मदद की। तो हाँ, ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संघर्ष से जन्मा एक समाधान है, ऐसा बताया गया। ये कहानी जानने के बाद थोड़ा और वजन लगता है इस रूटीन में, एक पर्सनल टच आ जाता है। सही कहा। अच्छा, पर कोई भी नई आदत डालना वो तो मुश्किल होता है। क्या सोर्सेज इस बारे में कुछ कहते हैं कि इसे टिकाऊ कैसे बनाया जाए? मतलब रोज करना कैसे मुमकिन हो? हाँ, आदत बनाने का पहलू महत्वपूर्ण है और इस पर बात हुई है। सोर्सेज में सिफारिश की गई है कि इस रूटीन को कम से कम 30 दिनों तक लगातार किया जाए। 30 दिन? जी, तर्क ये है कि लगभग 30 दिन लगते हैं किसी नए व्यवहार को आदत बनने और आपकी पहचान का हिस्सा बनने में। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बल्कि लगातार अभ्यास से इसे एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनाने की कोशिश है। 30 दिन सुनने में तो ठीक लगता है, पर रोज करना ये एक चुनौती तो होगी ही। अनुशासन चाहिए इसके लिए। बेशक चुनौती तो है, और यहीं पर इस तरह की कुछ खूबियां सामने आती हैं जिनका जिक्र सोर्सेज करते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली बात, ये ढांचा बहुत सरल है। SAVRS याद रखना आसान है और हर एक्टिविटी जानी पहचानी लगती है ना? ध्यान, लिखना, पढ़ना। हाँ, ये तो है। तो शुरू करना कम मुश्किल लगता है, कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। ठीक है। दूसरी खूबी, जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ जल्दी उठने पर नहीं बल्कि इरादे से दिन शुरू करने पर जोर देता है। हर गतिविधि का एक मकसद है, शांति, आत्मविश्वास, लक्ष्य पर फोकस, ऊर्जा, ज्ञान, स्पष्टता। ये दिन को एक दिशा देता है। ये बात सही है। प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि भाई मैं तो रात का उल्लू हूँ, सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं, क्या उनके लिए भी ये काम कर सकता है? हाँ, ये एक आम सवाल है और सोर्सेज बताते हैं कि लेखक इसे संबोधित करते हैं। उनका कहना है कि उनके समुदाय में कई नाइट आउल्स ने इसे सफलतापूर्वक अपनाया है। सच में? हाँ, मुद्दा सुबह 5 बजे उठना नहीं है, बल्कि जब भी आप उठें उसके बाद का पहला घंटा इस रूटीन को समर्पित करें। अच्छा। तो अगर कोई 8 बजे उठता है तो उसका मिरेकल मॉर्निंग 8 से 9 बजे तक हो सकता है। और जैसा हमने कहा 6 मिनट का विकल्प भी है, तो इसकी अनुकूलन क्षमता एक बड़ी ताकत मानी गई है। ये अच्छी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जी, और सबसे अहम, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है।
ये तकनीकें आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता और निरंतर सुधार को बढ़ावा देती हैं। ये कोई फौरी इलाज नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की नींव रखने का एक तरीका है, ऐसा सोर्सेस का मानना है। हाँ, ये फायदे तो साफ नजर आते हैं और लॉजिकल भी लगते हैं। लेकिन क्या ये तरीका हर किसी के लिए काम करता है? मतलब कुछ सवाल भी उठाए गए हैं इसके बारे में, क्योंकि हर चीज की तरह इसकी भी कुछ कमियां या आलोचनाएं तो होंगी, जैसा सोर्सेज में भी होगा शायद। बिल्कुल, और सोर्सेज इन आलोचनाओं को भी सामने रखते हैं, जो जरूरी भी है। एक आम आलोचना ये है कि सैवर्स में शामिल ज्यादातर चीजें जैसे ध्यान, जर्नलिंग, अफर्मेशन कोई नई नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सोची थी। ये जानी मानी सेल्फ हेल्प तकनीकें हैं जिन्हें बस एक नए पैकेज में पेश किया गया है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें कुछ क्रांतिकारी या मौलिक नहीं है। रीपैकेजिंग कह सकते हैं। और क्या, एक और शायद ज्यादा गंभीर चिंता ये उठाई जाती है कि ये तरीका हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। सोर्सेज इस पर चेतावनी भी देते हैं। किस तरह की चेतावनी? कि अगर किसी को वाकई ज्यादा नींद की जरूरत है, या वो किसी क्रॉनिक थकान, बीमारी या किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो सुबह जल्दी उठना या नींद कम करना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। ये हर समस्या का समाधान नहीं है और इसे आंख बंद करके अपनाना ठीक नहीं। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। मतलब अपनी सेहत को नजरअंदाज करके इसे नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तीसरी आलोचना निरंतरता की चुनौती से जुड़ी है। हाँ, वो 30 दिन वाली बात। जी, 30 दिन का चैलेंज सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में रोज इसे निभाना मुश्किल हो सकता है। सोर्सेज मानते हैं कि कुछ दिन छूट जाने पर लोग अक्सर पूरी तरह से छोड़ देते हैं। हाँ, होता है ऐसा। तो इसे लंबे समय तक बनाए रखना इच्छा शक्ति और अनुशासन की परीक्षा है। सही है। और एक आखिरी आलोचना जिसका जिक्र मैंने कहीं पढ़ा था, क्या इसके पीछे वैज्ञानिक आधार की कमी है? हाँ, ये भी एक पॉइंट उठाया जाता है। कुछ आलोचक कहते हैं कि किताब में जो दावे किए गए हैं उनका समर्थन करने के लिए कठोर वैज्ञानिक शोध का अभाव है। अच्छा। ज्यादातर बातें लेखक के अपने अनुभव और दूसरे लोगों के किस्सों, मतलब एनेक्डोट्स, पर आधारित है। ये व्यक्तिगत कहानियां प्रेरणादायक हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो इन आलोचनाओं को कैसे देखें? क्या ये मिरेकल मॉर्निंग के विचार को कमजोर करती हैं? इन सब का क्या मतलब निकालें? देखिए, सोर्सेज इन आलोचनाओं का जवाब भी देते हैं या कम से कम उन्हें एक संदर्भ में रखते हैं। पहली बात, तकनीकों के दोहराव की। ये सच है कि तकनीकें नई नहीं हैं। हाँ। लेकिन सोर्सेज का तर्क ये है कि मिरेकल मॉर्निंग की ताकत इन आजमाई हुई तकनीकों को एक सरल, याद रखने योग्य और आसानी से लागू होने वाले फ्रेमवर्क में एकीकृत करने में है, एक सिस्टम देने में है। अच्छा, इंटीग्रेशन में पावर है। हाँ, एक व्यवस्थित तरीका देता है सुबह की शुरुआत करने का। दूसरी बात, वो जो सेहत संबंधी चिंताएं हैं वो बिल्कुल जायज हैं। और सोर्सेज भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से ढालना जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इसे व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। सही। अगर किसी को स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। शायद किसी के लिए सिर्फ 1-2 ऐसे व्यस एक्टिविटीज ही शुरुआत में ठीक हो। कस्टमाइज करना होगा। मतलब आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय दिमाग लगाकर इस्तेमाल करना है, अपनी सिचुएशन देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। और निरंतरता की चुनौती, वो तो किसी भी आदत के साथ है ना? हाँ, ये तो है। 30 दिन का मॉडल सिर्फ एक शुरुआत है। सोर्सेज का निहितार्थ यही है कि असली फायदे तभी मिलते हैं जब ये जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। शायद छोटे से शुरू करना, जैसे वो 6 मिनट संस्करण, हाँ, या हफ्ते में कुछ दिन करना, इसे ज्यादा टिकाऊ बना सकता है। ठीक है। और वो वैज्ञानिक आधार वाली बात, क्या किस्से कहानियां काफी हैं? आजकल तो लोग सबूत मांगते हैं। हाँ, ये भी सही पॉइंट है। सोर्सेज ये स्वीकार करते हैं कि ये ज्यादातर व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। अच्छा। मनोविज्ञान में भी ये माना जाता है कि सुबह का रूटीन, इरादे से दिन की शुरुआत करना, लक्ष्य निर्धारित करना, ये सब चीजें मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर सकारात्मक असर डाल सकती हैं। भले ही हर एक सेवर्स एलिमेंट का कठोर वैज्ञानिक प्रमाण इस किताब में ना दिया गया हो, पर उनका जो मिला जुला प्रभाव है वो कई लोगों के लिए काम करता है, जैसा कि बताया गया है। फोकस शायद अकादमिक प्रमाण से ज्यादा व्यवहारिक नतीजों पर है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पर। हाँ,
तो कुल मिलाकर सोर्सेस का निचोड़ ये निकलता है कि सुबह के पहले घंटे को नियंत्रित करना, उसे उद्देश्यपूर्ण बनाना आपके पूरे दिन और शायद जिंदगी पर भी गहरा असर डाल सकता है। सेवर्स यानी मौन, सकारात्मक कथन, मानसिक चित्रण, व्यायाम, पठन और लेखन, इसके लिए एक संरचित, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका पेश करते हैं। ये सरल है, लचीला है, व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है, लेकिन हाँ, इसकी सीमाएं भी हैं, आलोचनाएं भी हैं, और इसे अपनी समझ और ज़रूरत के हिसाब से अपनाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने आज समझा कि मिरेकल मॉर्निंग क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके फायदे क्या बताए जाते हैं और इस पर क्या सवाल उठाए जाते हैं। सब कुछ जो हमें सोर्सेस से मिला उसके आधार पर। जी। और इस पूरी बातचीत को समेटते हुए मेरे मन में ख्याल आ रहा है, जिस पर हमने सीधे तौर पर शायद बात नहीं की। ये जो सुबह की शुरुआत इतने इरादे से, इतने ध्यान से की जाती है, सेवर्स के साथ, क्या इसका असर सिर्फ सुबह के उन कुछ घंटों तक ही रहता है, या फिर ये अनजाने में हमारे पूरे दिन के मूड को, हमारे फैसलों को, मुश्किलों से निपटने के हमारे तरीके को, यहाँ तक कि हमारी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं को भी बदल देता है? मतलब क्या ये सिर्फ सुबह को मिरेकल बनाता है, या फिर ये धीरे धीरे पूरे दिन को और शायद पूरी जिंदगी को देखने और जीने का नजरिया भी बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है ना।